मुझे तो आज तक ये लॉजिक समझ नहीं आया, अगर किसी इंसान के साथ आपका फ्यूचर है ही नहीं तो भगवान उनसे आपको मिलाते ही क्यों है? उनको आपको मिलाना ही नहीं चाहिए। पता चलो मान लो भगवान ने, डेस्टिनी ने तुम्हें उस लड़की के साथ मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, लेकिन तुम्हें उसके साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या तो फिर उसे तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं दिख रहा है, या तो फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से तुम सोच रहे हो कि नहीं फ्यूचर नहीं है। तो फिर मेरे भाई, वो भगवान की गलती है, डेस्टिनेशन की गलती है, या तुम्हारी गलती है कि अभी भी तुम उसके साथ रह रहे हो? जरा मुझे बताना कमेंट में, किसकी गलती है यहाँ पे। नहीं, भगवान क्यों मिलाते हैं जिनके साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है, ना ही आप उनके साथ रह सकते हो, फिर भी आप उनके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो। और जब फिर भी आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाते हो। अगर आपको ऑलरेडी पता था 2 बार डेट करके, 10 बार डेट करके, ठीक है, कि फ्यूचर नहीं है बिकॉज ऑफ अलग अलग प्रायोरिटीज, मे बी फैमिली कुछ और सोचती है, दूसरी कास्ट अलग है, इतनी सैलरी नहीं है, फलाना ढिमकाना, कोई भी रीजन हो, ओके, तुम्हें पता चल गया एक बार, तो फिर तुम रिलेशनशिप में आए थे ना, वो लड़की रिलेशनशिप में आई थी ना, तुम दोनों ने डिसाइड किया था ना कि फिर भी हम अभी अभी देखते हैं, गो विद द फ्लो, लेट्स डू समथिंग, ओके, चिल करते हैं, फिर सोचेंगे फ्यूचर का, अभी क्यों टेंशन लेना है, राइट? ऐसा हुआ था ना? राइट, ऐसा हुआ था ना? बताना मुझे, कमेंट में बताना मुझे, ऐसा ही हुआ था ना? अब होता है या दूर जाने की बात होती है तो इतनी प्रॉब्लम होती है, भगवान मिलाते ही क्यों है? मेरा ये क्वेश्चन है भगवान से कि वाई। वाई? सारा ब्लेम भगवान पे डाल दो, डेस्टिनी पे डाल दो, सही है ना यार? क्यों? हमें ओनरशिप लेने में दिक्कत आती है, ठीक है, हम ओनरशिप नहीं ले सकते कि हमारी गलती है, ओके। एंड जब तक तुम अपनी लाइफ में ओनरशिप नहीं ले पाओगे ना मेरे भाई, तब तक तुम्हें जैसी सिचुएशंस चाहिए ना तुम्हारी लाइफ में, घंटा कभी नहीं होने वाली, ओके, घंटा कभी नहीं होने वाली। यही दुनिया का एक कड़वा फैक्ट है। लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ बंदे अभी भी यही रोना रो रहे हैं कि यार वो बंदी नहीं आ सकती, नहीं आ सकती, इतना टाइम स्पेंड किया, इतनी बातें की, इतने दिन गुजारे, इतने साल गुजार दिए, लेकिन अभी भी वो लड़की नहीं आ सकती मेरी लाइफ में। ग्रेट। कौन कसूरवार है इन सारी चीजों का? तुम कसूरवार हो, ओके। तुम्हें पता था कि नहीं है फ्यूचर, फिर भी तुम उसके साथ बात कर रहे थे, क्यों? क्योंकि मजा आ रहा था बात करने में, दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहे थे, फीलिंग्स आ रही थी, चुलबुली उठ रही थी, मजा आ रहा था, तो ठीक है, बात करते रहे, अटैचमेंट्स और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए, अब यहाँ पे तुम इमोशनली हुक्ड हो गए उसके साथ, एंड फिर फाइनली फाइनली एक दिन आया जब एक्सटर्नल फैक्टर्स इतने ज्यादा हावी हो गए कि अब तुम दोनों को सेपरेट होना ही पड़ा। तो फिर अब दूसरे किसी को ब्लेम कर रहे हो, राइट? दूसरे किसी को ब्लेम कर रहे हो ना, लेकिन अपने आप को ब्लेम करो कि तुम इमोशनल हो गए थे, एंड इसी वजह से आज ये सिचुएशन तुम्हारे साथ है, ओके। किसी और को ब्लेम मत करो मेरे भाई। एट द एंड ऑफ द डे, अगर तुम अपने आप को ब्लेम नहीं कर पाओगे, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओगे कि हाँ मेरी गलती थी, उस टाइम पे मुझे अपने दिमाग से सोचना चाहिए था, मेरे ये दिल से नहीं, अगर दिल से नहीं सोचा होता है, दिमाग से सोचा होता है ना, तो आज मैं इस स्टेज पे खड़ा ना होता, ओके। तो ये सारी चीजों को समझो, इन सारी चीजों का महत्व है, एंड जितना ज्यादा तुम अपने दिमाग से लॉजिकल फैसले लोगे, रैशनल फैसले लोगे, तभी जाके तुम्हारी लाइफ है ना और भी ज्यादा अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ पाएगी। अगर तुम्हें अभी भी नहीं लेना है लॉजिकल फैसले, एंड अभी भी इमोशंस में बह जाना है, देन गो अहेड विद द फ्लो, ओके। अभी मजा आ रहा है, कल गांड लगेगी, ओके। एंड फिर मुझे याद करना तुम। बाकी देखो, अगर तुम्हें कुछ और चीजें सीखनी है ना कि क्यों लड़की इंटरेस्ट लूज करती है टेक्सटिंग में, तो उसके लिए मैंने एक लाइव वेबिनार रखा है, जिसकी लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी। एंड एंड ठीक है, सिर्फ 97 रुपीज का है, लेकिन अगर सीरियस हो, सीरियसली चेंजेस चाहिए, सीरियसली फ्रेम पे काम करना है, रीजंस जानना है, तभी जाके ज्वाइन करना, बाकी ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड तुम अपने ओपिनियंस बताओ कि तुम्हारे साथ क्या होता है ऐसी सिचुएशंस में, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ओके। क्यों तुम्हारा इमोशंस इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि तुम गलत 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 फैसले लेते हो अपनी लाइफ में, एंड फिर भगवान को कसूरवार ठहरा देते हो? क्यों ऐसा करते हो तुम? बाकी टाटा बाय बाय, सी या।